यानि कान्यंत्रम लिंगानि स्थावराणि चराणि च तेषु संक्रमति देवस् तस्यां रात्रो यतो हरः शिवरात्रि सततः प्रोक्ता तेन स हरिवल्लभ। इस सृष्टि में जहाँ कहीं भी शिवलिंग है, चाहे वो छोटे हों या अत्यंत विशाल, उन सभी में शिव महाशिवरात्रि के दिन दिव्य रूप में समाहित हो जाते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को भी महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय है। आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल अनीता ऑफिशियल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से वेद ऋषि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज मैं अपनी प्रस्तुति में हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक पवित्र पर्व पर महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रि आती हैं, जो कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, लेकिन फागुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इस पर्व को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो कोई इस दिन को भगवान शिव के विषपान दिवस के रूप में मनाते हैं, तथा कोई इस दिन को भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाते हैं। परंतु आज मैं शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड में वर्णित ज्ञान के माध्यम से ये कथा सुना रही हूँ कि जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, भगवान शिव के रूप कौन कौन से हैं तथा उनका प्रकट कैसे हुआ, कृपया हमें ये जानकारी देने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। भगवान शिव ने जो जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, उसी तरह मैं वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें स्कल भी कहा गया है, इसलिए वे स्कल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदाशिव की पूजा करते। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। ऋषि सूत जी शौनकादि ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हैं। हे मुनिवरों, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में कार्य शक्ति को लेकर विवाद हो गया। समस्त देवता चिंतित और व्याकुल हो गए। सभी देवता व्याकुलता और चिंता में दिव्य कैलाश शिखर पर गए और चंद्रशिखर महादेव का स्तवन किया। देवताओं से प्रेरित होकर महादेव जी ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तदंतर श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई की थाह लेने की चेष्टा की। श्री विष्णु जी इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले और श्री ब्रह्मा जी उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला।
दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए एक केतकी के पुष्प को गिरते देखा। उस केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष ये कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस अग्नि स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूं। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे ही। शिव विष्णु जी की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मांड, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजनोत्सव आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाली कपटी केतकी से कहा, तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तदंतर भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। फिर साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। हार, नूपुर, केपुर, किरीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरी वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अंगूर का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते थे, सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्रों, महान दिन है, तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की ये तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। मेरे लिंग निष्कल आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक, वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वो पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो महाशिवरात्रि को दिन रात निराहार रहकर निश्चल भाव से मेरी पूजा करेगा, उसको मनवांछित फल मिलेगा। 1 वर्ष तक मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वो सारा केवल महाशिवरात्रि को मेरी पूजन से प्राप्त कर लेगा। जैसा पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार महाशिवरात्रि मेरे धर्म की वृद्धि। इस तिथि को मैं विशेष रूप से लिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा। जो भी भक्तगण सच्चे भाव से इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन करेगा, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और संतान, धन, वैभव से संपूर्ण होकर समस्त सांसारिक सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार तभी से महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र, धतूरा आदि तथा मिष्ठान अर्पित करते हैं और चंदन का लेपन लगा के धूप दीप प्रज्वलित करते हैं।
और ये थी हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला पवित्र पर्व शिवरात्रि के बारे में एक छोटी सी जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।